तमाम अहबाब को अस्सलाम वालेकुम। आज एक नई बात, एक नई वीडियो के साथ आपका होस्ट ज़ीशान आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम जिक्र करेंगे फ़िरौन के बारे में कि फ़िरौन की मम्मी किस तरह दरियाफ्त हुई। जी हाँ, आज हम बात करेंगे उस फ़िरौन के बारे में जिसका जिक्र अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में अपने हबीब मुस्तफ़ा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि कैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में फ़िरौन से हज़रत मूसा को रिहाई दी गई, फ़िरौन से निजात दी गई और फ़िरौन के लश्कर को समंदर के अंदर गर्क कर दिया और हज़रत मूसा कैसे अपनी कौम को लेकर समंदर के दरमियान से बाहिफाजत निकल गए। तो वीडियो के एंड तक हमारे साथ रहिएगा। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। ये बात सन 1871 की है, जब मिस्र से ताल्लुक़ रखने वाले एक चोर अहमद अब्दुल रसूल को फ़िरौन की हनूद शुदा लाशों की तरफ जाने वाले एक कदीमी रास्ते का पता चला। अहमद अब्दुल रसूल नवादरात और सोने की जो चीज़ें इसको ऐसे मिस्री इलाकों से मिल जाया करती थी, वो इनको ढूंढ कर लाता और बेचा करता था। एक ऐसे ही दिन एक ऐसे ही खजाने की तलाश में वो दरियाए नील के किनारे तीरा के मकाम पर घूम फिर रहा था, जब इसे खुफिया रास्ते का पता चला। वहाँ इसने खुदाई का काम शुरू किया। इस दौरान मकामी लोगों ने इसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। बाद में इस जगह को जब खोदा गया और मजीद इसकी खुदाई करके आगे जाया गया तो एक कदीमी मकबरे का सुराग मिला। सन 1891 में दूसरी मम्मियों के साथ इस गर्क होने वाले फ़िरौन की लाश भी मिल गई। इसके कफन में सीने के मकाम पर इसका नाम लिखा हुआ था। इन तमाम मम्मियों को साइंसदान अपने साथ कायरा ले गए, जिसके बाद इन मम्मियों का बगौर मुआयना किया गया तो पता चला कि एक फ़िरौन वाली मम्मी जिस पर समंदर की एक गहरी तह चिमटी हुई है, तो उससे इस बात की तस्दीक हो गई कि ये वही फ़िरौन है जिसके बारे में कुरान पाक में अल्लाह पाक ने अपने हबीब पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि कैसे फ़िरौन ने खुदाई का दावा किया और कैसे फ़िरौन ने हज़रत मूसा का पीछा किया और वो अपने लश्कर समेत समंदर में गर्क हो गया। ये एक तारीख का बहुत बड़ा वाक़या था, जिसके बाद दुनिया से माहिर आसार कदीमा और साइंसदान जौक दर जौक मिस्र की तरफ खिंचे चले आने लगे। मुख्तलिफ तरह के तजर्बात और मुख्तलिफ तहकीकात के बाद साइंसदानों ने इस बात की तस्दीक कर दी कि सिर्फ इन तमाम मम्मियों के दरमियान में सिर्फ यही एक मम्मी है जिस पर समुद्री नमक की एक बड़ी तह चढ़ाई गई है। इस तस्दीक के बाद इस मम्मी को फ़िरौन की लाश करार देकर म्यूजियम में महफूज कर दिया गया। सन 1982 में जब फ़िरौन की मम्मी ख़राब होने लगी तो इस वक्त की हुकूमत ने फ्रांस की हुकूमत से रब्ता करके टेक्निकल मदद तलब की कि जदीद साइंसी तजर्बात की मदद से इसको एक तो महफूज किया जाए और इसकी मौत की वजह भी दरियाफ्त की जाए। फिर इसके बाद इन दोनों हुकूमतों के इश्तराक से इस मम्मी को फ्रांस ले जाने का बंदोबस्त किया गया। जब फ़िरौन की मम्मी को फ्रांस पहुंचाया गया तो उस दौर के फ्रांसीसी सदर और हुकूमत के सब आला ओहदेदारान एयरपोर्ट पर मौजूद थे। ये सब लोग फ़िरौन का इस्तकबाल करने वहाँ आए थे और इनका इस्तकबाल उन्होंने किसी अजीम जिंदा बादशाह की तरह किया और इसको सलामी पेश की गई और फिर इसके बाद इसको माहिर डॉक्टरों के हवाले कर दिया गया। इस टीम के सरबराह डॉक्टर मोरस बोकाई थे। उन्होंने इस पर कई तजर्बात और कई तहकीकात की, जिसके बाद में मालूम हुआ कि इस मम्मी के ऊपर समुद्री ज़रात अभी तक मौजूद है और मौत की वजह भी पानी में डूबने की वजह को बताया गया। डॉक्टर मोरस के लिए बात इंतहाई हैरानकुन और दिलचस्प थी कि एक बादशाह की मौत भला डूबने से कैसे हो सकती है, और इन्होंने इसमें ज्यादा दिलचस्पी के साथ रिसर्च करनी शुरू कर दी। तो उनको ये इस बात का इल्म हुआ कि मुसलमानों के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारे जाने वाली किताब कुरान मजीद में इस बात का 1400 साल पहले बता दिया गया था कि कैसे अल्लाह ताला ने इस एक बादशाह को समुंदर के अंदर गर्क कर दिया। डॉक्टर मोरस को मजीद दिलचस्पी पैदा हुई और उसने मिस्र की तरफ सफर किया। वहाँ इनकी मुलाकात एक और डॉक्टर के साथ हुई जिसने इसको कुरान मजीद की आयात सूरत यूनुस की आयात 90 से 92 तक सुनाई और इसमें सारा जिक्र इस बारे में अल्लाह ताला ने जैसे जैसे अपने नबी पाक को बताया था उसने डॉक्टर मॉरिस को सुनाया। तो डॉक्टर मॉरिस ये सुनकर हैरत ज़दा रह गया कि कैसे एक बादशाह का पानी में डूब कर मरना और फिर पानी से निकाल कर इसकी लाश का हनूत हो जाना, और ये इस बात का वाज़ह इशारा था कि अल्लाह ताला ने इसको बाद में आने वालों के लिए निशान इबरत बना दिया है। ये बात डॉक्टर मॉरिस पर इस कदर बेहतरीन गुजरी कि इसने इसको इस बात पर कायल कर दिया कि बेशक अल्लाह एक है और वही इबादत के लायक है और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे नबी और रसूल हैं। इसने फौरन कलमा पढ़ लिया और मुसलमान हो गया। दोस्तों, बेशक अल्लाह पाक का हर कलाम
ہر بات سچی ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کلام، ہر بات سچی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ بات، ہماری یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی تو اپنی قیمتی آراء سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں آگاہ کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔